कि जब हंसा निकलेगा तो दौलत काम न आएगी। तो महाराज ऐसा भी धन में इतना भी, मद में इतना भी अंधे नहीं होना चाहिए जितना हम आप हो जाते, क्योंकि धन तो एक साधन है, जीवन चलाने का साधन, लेकिन जीवन के कल्याण का धन मात्र साधन नहीं है, भक्ति है, धर्म है, कर्म है। तो वही सभी भक्त कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की पावन कथा से हमको आपको शिक्षा क्या मिलती है? कथा कोई मनोरंजन नहीं है कि आप मनोरंजन की दृष्टि से कथा में आए, हाँ चलो नाच गाना होगा देख के चले आए। अगर नाच गाना कराना हो तो भाई किसी दूसरे को बुलाओ, है ना। कथा में महाराज हमको आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। बिना कहते हैं बिना ज्ञान के ना तो हम अपना कल्याण कर सकते और ना ही राष्ट्र का। जब अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे तो परिवार का कल्याण कैसे करेंगे? और जब परिवार का ही कल्याण नहीं कर पाएंगे तो पड़ोसी का कल्याण। तो महाराज पड़ोसी तो आज कोई चाहता ही नहीं कि कल्याण हो जाए। इतनी तो ईर्ष्या चल रही है, जेलसी महाराज, एक दूसरे को देख के बढ़े जा रहे, जले जा रहे। तो इन सब चक्रों में ना पड़ करके अपने काम से मतलब है और दूसरी भगवान से मतलब है, तब तो कल्याण होगा। नहीं पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, है ना, मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इन सब चीजों में ना पड़कर। हाँ अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, आपकी हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है, तब सपोर्ट करिए, आपका धर्म बनता है। हाँ अगर अन्याय के खिलाफ आप जा रहे हैं तो ये गलत है। तो महाराज ये सब बातें आपको सत्संग से प्राप्त होंगी, ना तो आजकल की पढ़ाई भी चेंज है, डिफरेंस है एजुकेशन का। इंग्लिश मीडियम में वहाँ आपको वेद शास्त्र पुराण नहीं पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो जब आप सत्संग करेंगे, क्योंकि कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होए। महाराज बिना सत्संग के विवेक नहीं होने वाला। तो विवेक हमको सत्संग से मिलेगा, कथा से मिलेगा, पुराणों से मिलेगा, ग्रंथों से मिलेगा। तो ज्यादा भाव न बढ़ाते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। अच्छा कथा कहाँ पे विराम हुई थी? विश्राम हुई थी महाराज, किसी को याद है? किसी को पता कथा कहाँ पे विराम की गई थी? नहीं पता, सब भूल गए हैं ना। इधर से कथा सुन के जाते हैं, पूरी कथा भी नहीं सुनते। उधर क्या चल रहा है? जागरण क्या है? पचरा। महाराज देवी जी का पचरा है ना, अच्छा लगता है। लेकिन जो वहां पे भजन हो रहे वो नहीं चलते। मैंने सुना है, रोज सुनती हूँ। कोई नहीं, आजकल का समाज क्या कहा जाए। तो वही आप अपनी बात पे ध्यान देंगे, दुनिया की बातों पे ध्यान नहीं। भगवान के अवतार की कथा भोलेनाथ बाबा माता पार्वती जी को श्रवणपान करा रहे कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते ये
का। भगवान के जन्म के अनेकों कारण है, कोई एक कारण नहीं है। तो एक कारण की कथा तो सुना दी, आज दूसरे कारण की कथा भोलेनाथ बाबा माता पार्वती जी को श्रवणपान करा रहे हैं। कहा सुनो देवी, एक कारण नहीं अनेकों कारण। कि आदेश ब्रह्म का पाते ही, महाराज जब इस धरा धाम पे कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था, ये पृथ्वी भी नहीं थी। और जब पृथ्वी नहीं होगी तो लोग कहाँ से आएंगे, है ना। केवल जल ही जल है, केवल पार ब्रह्म परमात्मा है और एक आदि शक्ति है, बाकी कुछ नहीं। तो पार ब्रह्म परमात्मा ने आदेश किया, आदि शक्ति माता। तो हुआ क्या कि आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रय गुण फैलाए। विष्णु नाभि से कमल हुआ, उस पे ब्रह्मा जी प्रगटाए। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया नेत्र गुण फैलाए। श्री विष्णु नाभि से कमल हुआ, उस पे ब्रह्मा जी प्रगटाए। महाराज माया ने त्रिगुण फैलाए, और जब माया ने त्रिगुण फैलाया तो विष्णु भगवान की नाभि से कमल निकला, और कमल पे बैठे कौन? ब्रह्मा जी चतुरानंद। ब्रह्मा जी बैठे। अब जब कमल जल से ऊपर कमल आया, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कोई और है क्या। ब्रह्मा जी इधर देख रहे हैं, कहीं सामने देख रहे हैं, कहीं पूरब, कहीं पश्चिम, कहीं उत्तर, कहीं दक्षिण। ब्रह्मा जी को कुछ नजर नहीं आया। जब कुछ नजर नहीं आया तो ब्रह्मा जी विचार करते हैं मैं आया कहां से हूं, जब कोई नहीं तो मैं कहां से आया। ब्रह्मा जी ने नीचे दृष्टि डाली तो देखा कमल के ऊपर बैठे। अब विचार किया ये कमल कहां से आया। तो ब्रह्मा जी कमल की जड़ का पता लगाते लगाते महाराज जल के अंदर चले गए, बहुत गहराई तक चले गए।